ये जो दशरथ महाराज के यहाँ जब गए, तो ये जो अहिल्या और गौतम मुनि हैं, इनका एक पुत्र है शतानंद, जो पुरोहित है या राज ऋषि है, पुरोहित कह सकते हैं हम लोग, जनक जी के यहाँ मिथिलापुरी में, जहाँ जनक जी रहते हैं। जहाँ पर विश्वामित्र आए तो उन्होंने पूछा, तो विश्वामित्र ने बड़े संक्षेप में कहा कि जिस प्रकार रेणुका जी का उद्धार हुआ, कि परशुराम ने मार दिया था जमदग्नि के कहने पे, उसी प्रकार तुम्हारी माता का भी उद्धार हुआ। इस तरह से ब्रीफ में बताकर संक्षेप में बात खत्म कर दी। उसके बाद ये जो शतानंद जी हैं, ये विश्वामित्र के गुणगान में उनकी हिस्ट्री बता रहे कि विश्वामित्र हैं कौन। तो पहले भी विश्वामित्र ने अपने बारे में बताया था, लेकिन सिर्फ अपने दादा परदादा के बारे में बताया था और बात समाप्त कर दी। जब कौशिकी नदी के बारे में चर्चा की उन्होंने, तो अब यहाँ पर इस वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में, अन्य शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये जो ऋचिक ऋषि थे, ऋचिक ऋषि, उनकी पत्नी थी सत्यवती, और उसने उन्हें, ये जो सत्यवती, इसने अपने पति ऋचिक से कहा कि मुझे एक संतान चाहिए जो ब्राह्मण, क्योंकि जो ऋचिक ऋषि है वो ब्राह्मण है, गुणों में ब्राह्मण है। और उसने कहा कि जो मेरी माता है, सत्यवती ने कहा कि जो मेरी माता है उसके लिए कोई पुत्र नहीं है, आप उनके लिए भी कोई यज्ञ कीजिए और उपाय कीजिए। तो ऋचिक ऋषि ने पहले सत्यवती के लिए एक पात्र दिया खाने के लिए, खीर का पात्र, कि इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, और एक और पात्र दिया उनकी माता के लिए कि इससे भी तुम अपनी माता को दे देना, तो उनसे वो पुत्र होगा। लेकिन जो सत्यवती की माता है, ये जो विश्वामित्र है, ये असल में पैदा होने थे ऐसे ब्राह्मण, क्योंकि पात्र जो था ब्राह्मण वाला था, लेकिन चला गया राजा के घर पे, तो फिर ये बने क्षत्रिय विश्वामित्र, ठीक है। और जो परशुराम जी थे, ये जमदग्नि, इन्होंने पैदा होना था राजा के यहाँ, लेकिन ये पैदा हुए थे ब्राह्मण के, तो ये ब्राह्मण बन गए। ये मेरे नेम्स एग्जैक्टली अभी याद नहीं आते, क्योंकि किसी और पुराण में मैंने पढ़ा था। तो एनीवे, तो ये जो कथा आती है जो विश्वामित्र के बारे में, ये शतानंद जी बता रहे हैं कि कौन है, क्या है। तो मैंने कहा कि जो विश्वामित्र हैं ये राजा थे बहुत बड़े, और पूरे संसार में युद्ध विजय प्राप्त करते करते ये वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, उनको प्रणाम किया। दोनों में सुबह से लेकर शाम तक शास्त्रों पर चर्चा होती है। दोनों बहुत खुश थे, दोनों को शास्त्रों का ज्ञान था। वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण है, ब्रह्म ऋषि है, और ये राजा है, क्षत्रिय है। और जब वशिष्ठ ने सदाचारवश विश्वामित्र से कहा कि आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए, तो विश्वामित्र ने कहा कि मैंने आपको बहुत समय लिया है, आपने मुझे इतने मधुर वाणी से अपना स्वागत किया है, तो मैं इसी से संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए। आपने पूछ लिया, मैंने स्वीकार कर लिया, बहुत है। क्योंकि ये जो विश्वामित्र है उस समय राजा थे, सोच रहे थे कि एक गरीब, वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, थोड़े बहुत साधु रहते हैं, मेरे पास कितनी सेना है, घोड़े हैं, हाथी हैं,
मंत्री हैं, मतलब इतनी सेना को कहाँ से वो कुछ खिलाएंगे, ऐसे परेशान हो जाएंगे। और वैसे भी हम कंदमूल कहाँ खाएंगे, हमें पसंद नहीं आता, यानी सेना को पसंद नहीं आएंगे। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने प्रयास किया कि नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरा आप आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। तो बहुत ज्यादा कहने पर विश्वामित्र ने कहा कि चलो ठीक, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपका भोजन यहाँ पे स्वीकार करता हूँ, आप जो प्रकट करना चाहते हैं करिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि ये भक्तों का कर्तव्य है कि जब भी किसी के यहाँ जाएं, तो क्या सोचना चाहिए, दूसरे के आनंद के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये मत दो, वो मत दो, मुझे जस्ट एक बार बता दीजिए कि मेरे कुछ अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं, मान लो किसी को डायबिटीज है, मीठा है, कह सकते हो। लेकिन फिर भी व्यवहार इस तरह से होना चाहिए भक्तों के बीच में कि दूसरा आनंदित हो, सामने हो, उसको अच्छा लगे, हम किसी के घर जाए। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, और उनकी एक गाय थी, वशिष्ठ मुनि, कामधेनु गाय, और शबला नाम था उसका। और उन्होंने इसको बुलाया कि तुम राजा के और उनकी जो सेना आई है उनके खाने का प्रबंध करो, जो भी ये खाना चाहते हैं वो सब तुम्हें दो। तो देखते ही देखते उस जो कामधेनु गाय है उससे बहुत सारे भोज्य, 6 प्रकार के भोजन पदार्थ, गुरु पूजा में मंगलारती में कितने हमारे 4 है, लेकिन रामायण में देखो 6 प्रकार के भोज्य पदार्थ, चूसने वाले, चबाने वाले, खाने वाले। तो इस प्रकार 6 प्रकार के भोज्य पदार्थों का वर्णन है कि वो ढेरों क्वांटिटी में, कि सेना खाते खाते थक गई लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। तो अंत में पूछा फिर विश्वामित्र ने कि ये सब कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरी कामधेनु गाय है, इससे मेरा आत्मीय संबंध है, इसे मैं मतलब अपनी बहन की तरह मानता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी यज्ञ होते हैं सब इसी की वजह से होते हैं। तो विश्वामित्र, ये जो वशिष्ठ है, इनको विश्वामित्र ने कहा कि देखो ये जो गाय है ना, ये रत्न के समान है, रत्न है, और क्योंकि इस पृथ्वी का राजा मैं हूं और जितने भी रत्न हैं वो राजा के होने चाहिए, तो ये गाय आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले में आपको 1,00,000 गायें देता हूं, दूध देने वाली गाय। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखिए हमारा सारा कुछ इस पर आश्रित है, जितने भी यज्ञ करते हैं कुछ भी चाहिए होता है, और इससे जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा आत्मीय संबंध में ये नहीं हो सकता। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं आपको 1 करोड़ गाय देता हूँ, लाखों सोने के सिक्के देता हूँ, चांदी के सिक्के देता हूँ, 10,000 हाथी देता हूँ, ये गाय आप मुझे दें। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। तो यहां पर विश्वामित्र को क्रोध आ गया कि आप एक राजा को मना करते हो, तो मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो वहां पर विश्वामित्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस गाय को आप लेके जबरदस्ती चलो यहां से, कोई नहीं रोक सकता। शास्त्र बल, यानी शास्त्र बल होता है भुजाओं का जो बल है क्षत्रियों में, ये होता है, इसका घमंड होता है क्षत्रियों को, राजसिक। तो जैसे ही वो उस कामधेनु गाय को घसीटने लगे, तो ये जो शबला गाय है, कामधेनु गाय,
ये छूट कर वशिष्ठ मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि मेरा हे ऋषिवर, मेरा क्या अपराध है कि आपने मुझे त्याग दिया है? आप मुझे इस प्रकार से क्यों त्याग रहे? मैंने आपकी क्या अपराध क्या किया है? तो वहां पर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूं? तो ये तुम्हें जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। तो वहां जो शब्द है उसने कहा कि आपका जो बल है, ब्रह्म बल, ब्राह्मण का जो बल है वो कहीं श्रेष्ठ है। उस ब्रह्म बल के प्रभाव से आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं इनको नष्ट करूंगी। तो उस समय जो वशिष्ठ मुनि उन्होंने शबला को कहा कि तुम्हें जो अच्छा जो सही लगता है वो तुम करो। और वहां से बहुत सारे यवन उत्पन्न हुए, बहुत सारे यवन उत्पन्न हुए और उन्होंने पूरी की पूरी सेना नष्ट कर दी, खत्म कर दी। हाथी घोड़े सब काट डाले, सैनिक मार डाले, पूरा उत्पात मचा दिया और पूरी धरती पर फैल गए। और ये जो वशिष्ठ मुनि हैं, इन्होंने ये तो सैनिक सब खत्म हो गए, तो जो विश्वामित्र हैं उनके 100 पुत्र थे, उन्होंने वशिष्ठ मुनि पर आक्रमण कर दिया। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने एक ओंकार भरी और वो 100 के 100 पुत्र थे। अब यहाँ पर जो राजा है विश्वामित्र, इसको नहीं माना, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने सोचा कि अगर मैं राजा को मार दूंगा तो धरती पर राज्य कैसे होगा, तो इसलिए दंडित नहीं किया, उसे छोड़ दिया वशिष्ठ मुनि ने। और विश्वामित्र की हालत ऐसी हो गई थी जैसे एक पंछी बिना पंखों के हो जाए, या एक समुद्र बिना लहरों के हो जाए, बिल्कुल तेज निस्तेज हो गए और उनका मुंह लटक गया वहां पर। और उन्होंने वहां सोचा कि ये जो ऐसा जो क्षत्रिय बल है जो एक ब्राह्मण से हार गया, ये धिक्कार है, दंड है। अब मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा, फिर बदला लूंगा, ये विश्वामित्र ने सोचा। तो यहाँ आचार्य लिखते हैं कि यहाँ 2 लड़ाइयां हुई हैं, एक रजोगुण की और एक सतोगुण की। सतोगुण हमेशा श्रेष्ठ रहता है रजोगुण से, और अगर कोई रजोगुण में है, कोई भी भक्ति कर, रजोगुण का मतलब है कि बहुत सारी इच्छाएं, आप कोई दान करते हो या कहीं मंदिर जाते हो, कथा सुनते हो, उसके पीछे कुछ इच्छा है, तो वो रजोगुण आपसे अपराध करवा देगा सतोगुण के प्रति। और ये जो विश्वामित्र है ये रजोगुण में है, और ये जो वशिष्ठ मुनि है सतोगुण में है। सतोगुण में का बल जो है हमेशा श्रेष्ठ होगा। हो सकता है कि कोई रजोगुणी भक्ति कर रहा हो, बहुत ही तीव्र भक्ति कर रहा हो, ऐसे लग रहा हो कि कितनी सेवा कर रहा है, कितने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, कितनी सारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर, लेकिन अगर वो सारे कार्य नेम फेम की इच्छा के लिए, किसी भी इच्छा से आप कर रहे हो, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामनी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो अगर कोई किसी प्रतिष्ठा के लिए कोई प्रयोजन कर रहा है, तो नेचुरली उसमें राजसिक बल है, वो दिखाते ना अपने आप को, प्रभु जी मैं करके दिखाता हूँ, नए नए भक्त आते हैं, बड़े जोश में होते हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र में वही उसी वस्तु का, उस भाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रजोगुण का। लेकिन एक भक्त जो सतोगुण में है, बाहर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो करते हैं कुछ, मैंने देखो क्या क्या कर दिया आज, इतनी भगवत गीता कर दी, इतने लोगों को ले आया, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर दिए, और एक सतोगुणी भक्त है आराम से भजन कर रहा है।
ज्यादा प्रचार नहीं कर रहा, मनन कर रहा है, प्रचार भी कर रहा है लेकिन उस तरह से कूद कूद के नहीं कर रहा। तो रजोगुण नए नए भक्त आते हैं, कूद कूद के करते हैं, ऐसे करते हैं रजोगुण में, तो अपराध होता है, क्योंकि उनके मन में फिर द्वेष आ जाता है कि उसको क्यों पूछते हैं ज्यादा, मुझे क्यों नहीं पूछते, मैं तो इतना करता हूँ। विश्वामित्र में यही आ गया कि श्रेष्ठ वस्तु उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो विश्वामित्र हार गए। भाई रजोगुण जो बल है, राजसिक बल, इसका कोई मूल्य नहीं है सात्विक बल के साथ में। और ये जो विश्वामित्र है, ये राज्य अपने एकमात्र जो पुत्र बच गया था, उसको राज्य सौंपकर चले गए तपस्या करने। ये चले गए थे साउथ में, दक्षिण की ओर, दक्षिण में चले गए और वहां पर इन्होंने जब तपस्या की और इनकी तपस्या फलीभूत भी हो गई और इनको राज ऋषि की पदवी मिली। हजारों साल तपस्या की, तो फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें राजाओं का उसको बटन कौन कर तो ये जो सुनाई देगी आपको, तो ये राज ऋषि की पदवी जब मिली तो खुश नहीं हुए विश्वामित्र, तो मैं इसके लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए नहीं कर रहा। और दोबारा से तपस्या में जुट गए, लेकिन वहां पर उनके पास त्रिशंकु आया। ये इक्ष्वाकु वंश से आया त्रिशंकु, यानी पहले से ही ये जो सूर्य वंश है, इसका संबंध इनसे है, जो विश्वामित्र है। और ये जो त्रिशंकु है, ये कौन है? इनके मन में एक इच्छा आई कि मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्ग जाऊंगा, और इसके लिए उन्होंने वशिष्ठ मुनि को कहा कि मेरी एक इच्छा है कि मैं इस शरीर को बिना छोड़े स्वर्ग चला जाऊं, तो आप ऐसा अनुष्ठान कीजिए, ऐसा यज्ञ कीजिए कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, मुझे शरीर न छोड़ना पड़े। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखो, तुम योग्य नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम मत, तो मना कर दिया साहब। तो ये जो त्रिशंकु है, ये चले गए वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के पास। वशिष्ठ मुनि के जो पुत्र हैं, इनको इन्होंने कहा कि मैं आपके पिता के पास गया था, अब मैं आपके पास आया, उन्होंने तो मुझे टरका दिया ऐसे ही, और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे खाली नहीं टरकाएंगे, तो मेरे लिए आप जो है यज्ञ करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर गुरु के जो पुत्र हैं वो उतने ही सक्षम होता है जितना गुरु सक्षम होता है। तो ये जो वशिष्ठ मुनि है, इक्ष्वाकु कुल के गुरु अभी भी है। वशिष्ठ मुनि राम भगवान के टाइम पे भी उस समय से है। तो ये जो वशिष्ठ मुनि के पुत्र हैं, उनको उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, अगर गुरु ने मना कर दिया, पिता ने मना कर दिया, तुम इस लायक हो नहीं, तो मत करो। तो वहां पर ये जो त्रिशंकु है, इन्होंने कहा कि अगर आप यज्ञ नहीं करना चाहते हो, आप मुझे खाली करताओगे, तो मैं फिर किसी और के पास जाऊंगा, विश्वामित्र के पास जाऊंगा। अब वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र की दोनों की आपस में नहीं बनती, अगर उनके पास चला जाऊंगा, वो मेरे लिए यज्ञ कर देंगे। तो ये जो वशिष्ठ मुनि के पुत्र हैं, इन्होंने कहा कि तुम चंडाल का जो व्यवहार है, जिसे चंडाल व्यवहार करते हैं, तुम वैसा व्यवहार कर रहे, नहीं गुरु के कहने में नहीं हो, शास्त्रों को नहीं मान रहे। जैसे चंडाल जो है शास्त्रों से बाहर बात करता है, वैसा ही तुम व्यवहार कर रहे हो, तो तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम चंडाल बन जाओ।
और उन्हें श्राप देके वो अपनी कुटिया में चले गए। और यहां से जो त्रिशंकु है, इसके बाल छोटे छोटे हो गए, मुंह काला हो गया, सारा शरीर काला हो गया, जितने गहने पहने हुए थे वो सारे लोहे के बन गए, और जो धोती थी वो काले या नीले रंग की, ऐसे डार्क ब्लू कलर की बन गई। पूरा जो वेश था वो कौन सा बन गया? चंडाल। अब दो तरह के चंडाल होते हैं, एक होता है चंडाल कर्म से, एक होता है जाति से। ये आचार्य लिखते हैं कोई भी कर्म से और जाति से, दो प्रकार के चंडालों का आचार्य वर्णन कर रहे हैं। आप कह लो कि हर जाति जो है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, दो तरह से, एक जाति से और एक कर्म से। तो यहां पर आचार्य लिखते हैं कि जो त्रिशंकु है ये जाति चंडाल बन गया, क्योंकि इसको जैसे ब्राह्मण बनाया जाता है ना, तो उसको दीक्षा दी जाती है, तो उसका दोबारा जन्म होता है। एक होता है कर्मों से ब्राह्मण और एक होता है जन्म से ब्राह्मण। जन्म यानी जाति से, यानी इसका जन्म दोबारा हो गया चंडाल के रूप में, अब उसे हटाया नहीं जा सकता। अब ये बड़ा दुखी होकर विश्वामित्र के पास गया, उससे उन्होंने कहा कि देखो, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, मैंने अपनी प्रजा का भी पूरा पालन किया है, लेकिन मेरे गुरु वशिष्ठ ने मुझे यज्ञ करने से मना कर दिया, उन्होंने मुझ पर दया नहीं दिखाई, और मैं उनके पुत्रों के पास गया कि जो उनके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन ये जो वशिष्ठ मुनि के जो पुत्र हैं, उन्होंने मुझे यज्ञ करके तो क्या देना था, उल्टे मुझे श्राप दे दिया। अब मैं आपकी शरणागत आया हूं, आप मुझ पर दया कीजिए। तो विश्वामित्र ने कहा, मैं तुम्हें इसी शरीर में, चंडाल के शरीर में ही स्वर्ग भेजूं, मैं यज्ञ करूंगा तुम्हारा। दया आ गई, उसकी दयनीय दशा देखकर दया आ गई। तो विश्वामित्र ने बुलावा भेजा सब ब्राह्मणों को कि तुम आ जाओ यज्ञ करना। कि अकेले व्यक्ति को, मतलब मुख्य पुरोहित जो है या विश्वामित्र की गाइडेंस में बाकी यज्ञ होंगे, तो यज्ञ का आयोजन करने के लिए उसने अपने शिष्यों को भेजा कि सबको बुलाओ और यहाँ पे ब्राह्मणों को बिठाओ, क्योंकि अलग अलग जो है शास्त्र हैं, अलग अलग वेद हैं, उनके अलग अलग जो है पंडित होते हैं, प्रकांड, यानी कि उसमें उनकी महारत होती है, उन सबको बुलाया गया। जब विश्वामित्र के पुत्रों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, और विश्वामित्र ने कहा था कि मुझे बताना कि कौन जो है यज्ञ करने के लिए आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता, किसने क्या जवाब दिया। तो इन्होंने कहा कि ये कैसा यज्ञ होगा, एक क्षत्रिय यज्ञ कर रहा है चंडाल के लिए, और चंडाल कौन है? जिसको ब्राह्मणों का श्राप मिला हुआ है, वो यज्ञ कैसे सफल हो सकता है? यज्ञ नहीं सफल हो। इस प्रकार अपमान कर दिया किसका? विश्वामित्र। जब विश्वामित्र ने ये बात सुनी तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं श्राप देता हूं, ये जो वशिष्ठ मुनि के पुत्र हैं, ये सभी के सभी मेरी बात खत्म होते ही नरक चले जाएंगे, वहां चंडाल का व्यवहार करेंगे, मांस, सड़ा हुआ मांस खाएंगे और हजारों वर्ष तक वहीं रहेंगे, खत्म। ऐसा बोलते ही चुप हो गए। और जो बाकी के ब्राह्मण थे वो समझ गए, भैया अगर हमने भी यज्ञ के लिए मना किया, हम भी श्राप के भागी बनेंगे, इसलिए चुपचाप यज्ञ कर लो। यज्ञ किया गया और यज्ञ में आहुतियां दी गई, आहुतियां दी गई, सब सही चल रहा है कि यज्ञ सफल हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो सारे होमन हुए, लेकिन देवी देवता ग्रहण करने अपना जो हिस्सा है, भाग है, तो वो ग्रहण नहीं करते, यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा, तो वो आई हुई है। ये देखकर विश्वामित्र को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि ये जो देवी देवता हैं, ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, मैं अपनी तपस्या के बल पे त्रिशंकु को स्वर्ग भेजता हूं,
तो उन्होंने त्रिशंकु को अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेज दिया विद शरीर के साथ। जब इंद्र ने देखा कि त्रिशंकु वो भी चंडाल के शरीर में, जो गुरु अपराधी है वो आ रहा है, उसको उन्होंने क्या किया, मार के नीचे भेज दिया और उसका मुंह नीचे हो गया और नीचे की आ रहा है, वो चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे नीचे फेंक रहे हैं। और विश्वामित्र ने जब देखा कि अच्छा ये तुम्हें आने नहीं देते, तो उन्होंने एक और स्वर्ग की रचना कर दी और नक्षत्र भी बनाने शुरू कर दिए अपनी तपस्या के बल पे। और ये देखकर सारे जो देवी देवता थे घबरा गए, तो सब आए, उन्होंने कहा कि देखो आप ऐसा मत कीजिए। उन्होंने कहा जो हो गया सो हो गया, अब जैसे ध्रुव जो है रहेगा, वैसे ही जो मैंने नक्षत्र बनाए हैं, स्वर्ग बनाया है, वैसे ही ये सारे रहेगी सृष्टि और इसमें त्रिशंकु भी रहेगा। आप इस प्रकार से आशीर्वाद दो तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे और बढ़ेगा। तो ये त्रिशंकु जो है तब से ऐसे उल्टा लटका हुआ है। तभी कहते हैं ना कि त्रिशंकु की तरह स्वर्ग गया ना धरती पे आया बीच में, लेकिन वहां सारी सुविधाएं हैं, बस एक ही कमी है वहां पर, जो त्रिशंकु है वो उल्टा लटका हुआ है, सिर नीचे पैर ऊपर है। और जितने भी नक्षत्र हैं वो सब जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं नक्षत्र, वैसे उसकी परिक्रमा करते हैं उस ग्रह की। और इसके बाद देवी देवता जो है वो चले गए और उन्होंने सोचा कि ये ना साउथ में बड़ी डिस्टर्बेंस होगी, यहाँ से क्या हो गया, मैं तपस्या में कहा हूँ। तो ये चले गए फिर वेस्ट में, गुजरात की साइड, पुष्कर में चले गए इस साइड। वहां जाकर विश्वामित्र ने तपस्या फिर से शुरू की अपनी पत्नी के साथ, और बच्चे भी थे, तपस्या कर रहे हैं। और इधर एक अयोध्या के राजा थे अम्बिलीश, त्रिशंकु तो चला गया, एक और राजा आ गया अम्बिलीश। वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उनका घोड़ा चोरी हो गया, अब मिल नहीं रहा। पुरोहित ने अभी घोड़ा लाओ, एक और हल है, क्योंकि अगर आपने घोड़ा नहीं लाया बोला तो फिर जितना राज्य है वो भी निकल गया हाथ से, बढ़ेगा तो क्या खत्म ही हो जाएगा राज्य। या फिर एक और हल है कि आप किसी मनुष्य की बलि दो जो खुद से देना चाहे अपनी घोड़े के लिए। तो उस समय यज्ञ होता था, तो उसे जब यज्ञ कर लेते थे उसकी बलि दी जाती थी, उसे उच्च लोगों में भेजा जाता था। इस प्रकार से पहले के, आज कलयुग में मना है पशु बलि या नर बलि मना है। तो ये जो सैनिक है ये सब जगह घूमने गए तो कोई मिल नहीं रहा, तो पुष्कर में चले गए। वहां पर एक ब्राह्मण था जिसका नाम था ऋचिक। ऋचिक जो था उसके 3 पुत्र थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग, आप गरीब ब्राह्मण हो, मंत्री सब थे, या अपना एक पुत्र में दान में दे दो बलि के लिए। तो हम लोग जो है, ये जो ऋषि है ऋचिक, इनकी जो वाइफ है, पत्नी है, वो बहन है विश्वामित्र की, विश्वामित्र की बहन है। तो ये जो ऋचिक ऋषि है कहते देखो बड़ा पुत्र तो मैं दूंगा नहीं, इससे मैं बहुत आ सकता हूँ, ये मैं नहीं दे सकता। और जो छोटा पुत्र है, माँ ने कहा, क्योंकि पिता का मोह जो है बड़े पुत्र से होता है, पिता का, ये रामायण में इस तरह से आया हुआ है। और जो छोटा पुत्र है उसका मोह जो है, उससे जो मोह है वो माता का होता है। माता का लाडला छोटा होता है, पिता का लाडला बड़ा होता है। तो ये जो है, अब ये तो मतलब जिसके ज्यादा बच्चे हैं उसी को पता लगेगा, जिसके एक ही है पता नहीं लगेगा, या जिसके एक लड़का एक लड़की है उसके लिए तो भागवतम कह रही है कि लड़की पिता को लाडली होती है और लड़का माँ को लाडला होता है। अब यहाँ पर छोटी ये जो माता है इसने कहा कि देखो छोटा पुत्र मैं देने नहीं दूंगी, इससे मेरा बहुत प्रेम है। अब ये जो बीच का पुत्र था इसका नाम था शुनशील।
शुनशील। इसने कहा कि ना तो मुझे पिता अपना रहे हैं ना माता अपना रही है, तो आप फिर मुझे ही लेके चलो। तो वो उनकी आज्ञा लेकर उसे बलि के लिए लेके जाते। वापसी में रास्ते में ये पुष्कर पहुंचे और ये जो शुनशील तो बेचारा थका हुआ थका मांदा विश्वामित्र वहां पास में यज्ञ कर रहे थे, उनके पास चले गए पुष्कर में और उनकी गोद में जाके गिर गए। इसने कहा कि ना तो मेरा कोई पिता है ना कोई माता है, मैं तो अनाथ हूं, अब आप ही मेरा आश्रय है। अब इस तरह से कुछ कीजिए कि राजा का जो यज्ञ है वो भी सफल हो और मेरी जान भी बच जाए। तो विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को कहा कि तुम इसके बदले अपनी बलि दे दो। तो ये जो विश्वामित्र है, इनका जो बड़ा पुत्र है, उसने अपने भाइयों को प्रतिनिधित्व करते हुए उनका कहा कि ये पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो, आप तो कह रहे हो कि अपना भोजन छोड़कर आप दूसरे का कुत्ते का मांस खा रहे हो। ये तो वैसी बात होगी कि आप अपने पुत्रों का त्याग करके दूसरे का पुत्र बचा रहे हो। विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारा पहला कर्तव्य जो है पिता की आज्ञा का पालन करना है, और तुम इतने घमंडी हो गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जहां पर वशिष्ठ मुनि के पुत्र गए तुम भी वहीं जाओ। खत्म। अब ये शुनशील बच गया, क्या करे? विश्वामित्र ने कहा कि मैं इसका हल देता हूं, मैं तुम्हें 2 मंत्र देता हूं। जब ये तुम्हारी बलि देंगे तो उस समय तुम ये 2 मंत्र पढ़ो, इससे राजा का कार्य भी सिद्ध होगा, तुम्हारी जान भी बचेगी। इंद्र और उपेंद्र नाम के 2 मंत्र दिए थे और अग्नि के समक्ष मुख करके तुम ये 2 मंत्र पढ़ देना। तो उसने कहा ठीक है। उसने अच्छी तरह से याद कर लिया और ये जो राजा के मंत्री हैं लेके चले गए। और जब यहाँ पर ये जो शुनशील था इसकी बलि देने लगे, इसने वो 2 मंत्र पढ़ दिए। उसी समय राजा इंद्र जो है स्वर्ग के राजा प्रकट हो गए उस 2 मंत्रों के प्रभाव से। विश्वामित्र ने, और उन 2 मंत्रों का वर्णन रामायण में नहीं आता क्योंकि वेदों के मंत्र हैं, ओम से शुरू होते हैं, उन्हें पब्लिकली डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वेदों में मिल जाएंगे, ऋग्वेद में ऐसा आचार्य लिखा है, इसलिए उनका मेंशन नहीं है। तो जैसे ही पढ़ा, इंद्र आए, उन्होंने वो यज्ञ सफल कर दिया और फिर उसे अभयदान दिया और उसकी जान बच गई। तो इस प्रकार विश्वामित्र ने कहा कि ये जो यहाँ भी डिस्टर्बेंस बहुत होता है। इसके बाद उन्होंने तपस्या जो है फिर से प्रारंभ की और वहां पर पुष्कर में ही इनके पास मेनका आई। लेकिन मेनका विश्वामित्र को भरमाने के लिए नहीं आई और 10 वर्षों तक ये जो विश्वामित्र ने, इन्होंने मेनका को रिक्वेस्ट की थी कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे संग रहो, मैं तुम्हारा भोग करना चाहता हूं। तो मेनका जो थी उसने वो जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया और विश्वामित्र को पता ही लगा कि 10 साल बीत गए और बाद में वो पछताने लगे। और इधर जो मेनका है वो डरने लगी और कांपने लगी डर से और क्षमा याचना करने लगी कि मेरे से कोई काम नहीं, तुम क्षमा। तो विश्वामित्र ने कहा कि इसमें मेनका की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। तो उसे क्षमा कर दिया और भेज दिया। असल में 4 तरह के सन्यासी होते हैं, 4 लेवल्स होते हैं सन्यासियों के। जितना जितना उनका लेवल होता है उसका इंद्रियों के नियंत्रण का, उतना उतना उनको पद दिया जाता है। तो इसके बाद की जो चर्चा है विश्वामित्र की जो हिस्ट्री है वो हम लोग अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू।